अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच का साथ न्यूज़ HD। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वकला बरादरी की रैली और मोरू वाक़े के खिलाफ एहतजाज कल दोपहर 12 बजे हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सिंध रिपोर्टर थानेदार फाज के लिए। ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के ज़ेर-ए-एहतमाम वकला बरादरी की रैली कल दोपहर 12 बजे गुल सेंटर से प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी। रैली में सेक्रेटरी ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद इसरार चांग, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट तारिक जखरानी, एडवोकेट नवीद जरवार, एडवोकेट भगवान दास, एडवोकेट अनवर सांगी और एडवोकेट शहजाद मंगनेजू समेत वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मोरू वाक़े में शहीद होने वाले इरफान लगारी और जाहिद लगारी के लिए एहतजाज किया जाएगा और मुलज़मान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। आज हैदर चौक पे मौजूद है, हमारे साथ हाई कोर्ट के आप सीनियर एडवोकेट साहब मौजूद है। मोरू वाक़े में जो इरफान लगारी और जाहिद लगारी जो शहीद हुए थे उन्होंने एक एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए एक कैंप लगाए हुए, उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है। जी सर। जी, मेरा नाम इसरार चांग, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हाई कोर्ट बार हैदराबाद और सेक्रेटरी हूँ ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी। ये जो हमने कैंप लगाया है ये कल ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की तरफ से गुल सेंटर से लेकर प्रेस क्लब तक एक हमारा मार्च है जिसमें पूरी सिंध की वकला क़यादत शरीक होगी। और उस मार्च का मकसद एक तो जो मोरू वाक़या है जिसमें इरफान लगारी और जाहिद लगारी शहीद हो गए थे और कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे और उनके किसी की टांग, किसी का बाजू वो जो है वो ज़ाया हो गया था। उनका अलावा 26वीं आइनी तरमीम के ख़ात्मे का और पीका एक्ट जो सहाफ़ी बिरादरी और बाकी लोगों की ज़बानबंदी के लिए लाया गया है, काला कानून हम उसको समझते हैं। उसके अलावा जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल है उसके ख़िलाफ़ और सिंध में जो बदअमनी की लहर है उसके ख़िलाफ़ अभी आपने ताज़ा देखा होगा कि एक हफ़्ते में कराची के अंदर हमारे 3 सीनियर वकला पे हमले किए गए जिसमें से 2 वकला जो हमारे हैं वो शहीद हो गए। उन सब के ख़िलाफ़ हमारा ये कल का मार्च होगा। कैंप कायम किया है और कल हमारा हाई कोर्ट हैदराबाद से एक वकला की तहरीक चलेगी, एक वकला की बहुत बड़ी रैली निकलेगी जो मोरू में लोगों के साथ जाती है, जो लगारी कबीले के साथ जो जाती की है सिंध सरकार ने और जाल अंजार ने, उसके खिलाफ हम कल एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं। वकला एहतजाज होगा कल और कल कोर्टों का वर्क भी सस्पेंड है और इंशाल्लाह कल हमारी फतह। जो टारगेट किलिंग की जा रही है बबरलू का, ये जो हमने कामयाब एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था उसके बाद अब कराची में वकीलों की टारगेट किलिंग की जा रही है। हमारे एक सीनियर वकला ख्वाजा शम्सुल इस्लाम साहब को इन्होंने टारगेट किया, रात एक दूसरे वकील को इन्होंने टारगेट किया है। उसके खिलाफ सारी सिंध के वकला निकलेंगे और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला लाएअमल होगा हम CM हाउस धरने के लिए जाएंगे 16 तारीख पे जाएंगे। जो जाहिद लगारी और इरफान लगारी को जो शहीद किया गया, सिंध के अंदर एक अंधा कानून बनाया गया है जो लाश को भी नार करके लेके मालिकों को नहीं खुद उन्होंने दफनाया गया, उनके लिए आपका क्या कहना है? ये तो सही ऐसा इन्होंने काम किया है कि बिल्कुल करबला की याद ताज़ा कर दी इन्होंने। ये बिल्कुल यजीदी दौर का एक जो तसलसल हमें नज़र आया, इसके जो है सिलसिले में हमने ये एहतजाज रखा है यहाँ पे। न सिर्फ ये मोरू सानिया बल्कि पाकिस्तान में जो टोटल सूरत हाल है 26वीं आइनी तरमीम के बाद इन्होंने अदलिया को भी नहीं बख्शा लिए और मीडिया को अपने बस में करने के लिए जो इन्होंने खतरनाक कानून बनाए हैं उन सब के लिए कल हमारी रैली है। और आज हमने ये एक आगही कैंप लगाई है ताकि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। जाहिद लगारी और इरफान लगारी को शहीद करना और उनकी लाश को गिरफ्तार करना नाउज़ुबिल्लाह एक अंधा कानून बना के ये हमारे सामने एक नाजिब किया गया। हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद है, उनसे पूछेंगे उनके क्या कहना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक वो इस बात पे वो कर रहे हैं, कोर्टों में जो है जा रहे हैं कि भाई हमारी FIR जो है हमारी मर्ज़ी के मुताबिक कटो, यानी हमारे पास FIR जो है कटवाने का भी हक नहीं बचा है। बाकी वायोलेशंस की तो बात ही अलग है। एक नाइंसाफ़ी जो मोरू वाक़े में हुई, ऐसी बदतरीन जो है रिसेंटली वाक़या कहीं नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अनासर के लिए हम वकीलों को, उस्तादों को, आवाम को सबको उठना पड़ेगा ताकि इन जो जाबिर और जो हुक्मरान बैठे हुए हैं
जिनके कानों पर जूं तक रेंगती नहीं है, उनको ये बताना होगा कि आवाम जाग रही है, अब ये सिलसिला नहीं चलेगा और हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और हक के लिए लड़ेंगे। इसके बाद उसके लाश को गिरफ्तार कर उनको मालिकों को नहीं देना, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, हम ये समझते हैं कि पुलिस की सरबराही में सरेआम रोडों पे लोगों को मारना और फिर उनकी लाशों के साथ ये तजलील करना, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि ये जो तरीक़ेकार है लोगों को मारना फिर उनकी लाशों को तजलील करना, ये सरासर काबिल कबूल नहीं है और सिंध में इस किस्म की सियासत को हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर वही इंसानियत के अलमबरदार और इंसानी हकूक़ नहीं है। ये मैं वाज़े करता चलूँ कि ये आज की हमारी जो कैंप है ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, पेका एक्ट जैसे काले कानून के ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ सिंध में जो बदअमनी की सूरत हाल है, कच्चे में जो डाकू राज चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आए दिन कराची में लोग मर रहे हैं रोडों पे। अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे 2 वकील साहिबान जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। उन सब के ख़िलाफ़ हमारी ये एहतजाजी कैंप है और ये कैंप जो है ये एक तसलसल है कल होने वाले हमारे मार्च का।